हेलो, वेलकम टू योर ओन चैनल डॉक्टर मेडिकेयर। आज का जो हमारा टॉपिक है, क्या लिवोकार्टिन खाली एक तरीका है क्रैम्प्स को ठीक करने का ड्यूरिंग डायलिसिस, या ये मात्र एक रेवेन्यू जनरेट करने का तरीका है डायलिसिस सेंटर में। ये टॉपिक जानने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं डायलिसिस पेशेंट को क्रैम्प्स क्यों आते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस, या क्रैम्प्स का रूट काज क्या है। क्रैम्प्स अगर किसी डायलिसिस पेशेंट को आते हैं, उसका रूट काज जान लेते हैं। क्या रीज़न हो सकता है पेशेंट को क्रैम्प्स आ सकते हैं ड्यूरिंग डायलिसिस। सबसे मेन जो कारण है वो है हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट। हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट, अब आप एक स्टूडेंट या डायलिसिस टेक्नीशियन हो, आपको कैसे पता चले या समझना आना चाहिए हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट हम कैसे निकालें। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट हम कैसे निकालते हैं, वो है यूएफ गोल डिवाइड बाय टाइम। अब अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट क्या है, यूएफ गोल डिवाइड बाय टाइम। यूएफ गोल से मतलब आपने यूएफ कितना गोल कितना रखा है पेशेंट को, मतलब कितना पानी निकालना है उस पेशेंट को, और टाइम कितना रखा है। अगर आपने यूएफ गोल ज़्यादा रखा, अगर आपने जूम कर लेते हैं, आपने यूएफ गोल रखा 4500, अगर आपने यूएफ गोल ज़्यादा रखा टाइम से, उसकी वजह से क्या होगा, यूएफ रेट बढ़ेगा। यूएफ रेट जब बढ़ेगा तो टीएमपी बढ़ेगी। यूएफ रेट बढ़ेगा तो टीएमपी बढ़ेगी। टीएमपी से मतलब ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रेशर क्या होता है, ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है जो एक सर्मी परमेबल मेम्ब्रेन के सराउंडिंग होता है, ताकि वो एक्सट्रैक्ट कर सके वेस्ट प्रोडक्ट्स। अगर आपने यूएफ रोड आपने अज्यूम कर लिया यूएफ रोड ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से टीएमपी बढ़ेगी। टीएमपी बढ़ेगी तो क्या होगा, टीएमपी बढ़ेगी तो बीपी कम होगा, हाइपोटेंशन कम होगा। हाइपोटेंशन कम होगा तो क्रैम्प्स आ सकते हैं पेशेंट को। पहला जो रूट काज क्या है इसका क्रैम्प्स का, वो है हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट। हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट, हाई अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट रहेगी तो टीएमपी बढ़ेगा। टीएमपी बढ़ेगा तो बीपी कम होगा। बीपी कम होगा तो क्रैम्प्स आ सकते हैं पेशेंट को। अब यूएफ गोल कैसे हम सेट करते हैं, वो करते हैं डायलिसिस से पहले पेशेंट का कितना वेट है उसको माइनस करते हैं, डायलिसिस के बाद कितना वेट है। आए ये बात समझ, फिर से एक बार रिपीट करते हैं। क्रैम्प्स का पहला एक मेन रूट काज क्या है, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन रेट बढ़ेगी तो टीएमपी बढ़ेगा। टीएमपी बढ़ेगी तो बीपी कम होगा। बीपी कम होगा तो क्रैम्प्स के चांस आ सकते हैं। दूसरा जो मेन एक काज है, काज समझ लेते हैं। बहुत सारे पेशेंट को एचबी कम होता है, एचबी से कम होता है हीमोग्लोबिन। ये एक दूसरा काज है जिसकी वजह से डायलिसिस पेशेंट को क्रैम्प्स आ सकते हैं। तीसरा काज क्या है, रैपिड मतलब एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम या कैल्शियम एक्सचेंज तेजी से हो रहे हैं। चौथा, बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में ये कॉमन है, क्रैम्प्स आ सकते हैं उसको। अब हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, क्या खाली लिवोकार्टिन ऑप्शन है, लिवोकार्टिन ऑप्शन है क्रैम्प्स को ट्रीट करने का। नहीं, लिवोकार्टिन खाली ऑप्शन नहीं है क्रैम्प्स को ट्रीट करने का। इसको थोड़ा और जानने से पहले हम समझ ले लें लिवोकार्टिन क्या है। लिवोकार्टिन क्या है और इसका काम क्या है। लिवोकार्टिन हम मेनली यूजुअली क्रैम्प्स में देते हैं, खासकर कश्मीर में ये कॉमन हो गया। बहुत सारे डिप्लोमा ऐसे टेक्नीशियन हैं, वो इसका मैकेनिज्म पता ही नहीं होता, ऐसे ही देते हैं पेशेंट को। क्रैम्प्स फील हो गए, ना बीपी देख रहे हैं ना उसका सीबीसी रिपोर्ट देख रहे हैं, ऐसे ही उसको लिवोकार्टिन दे रहे हैं। अब उन डिप्लोमा टेक्नीशियंस के लिए समझ लो बेटा, पहले लिवोकार्टिन का काम क्या है। लिवोकार्टिन का मेन सबसे आसान भाषा में आसान तरीका में बोल रहा हूँ। लिवोकार्टिन का काम ये है कि फैटी एसिड्स, क्या फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करना, फैटी एसिड्स को ट्रांसपोर्ट करना माइटोकॉन्ड्रिया। जब फैटी एसिड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं माइटोकॉन्ड्रिया तो मसल रिलैक्स होती है और क्रैम्प्स खत्म हो जाते हैं पेशेंट। अच्छा, बहुत सारे ऐसे मैं हाल ही में एक डायलिसिस सेंटर पे जाता था, नॉर्ड विजन, और दूसरा इधर डेथ लाइन सेंटर पे
डेथ लाइन सेंटर पे इस का नाम ही डेथ लाइन है कि क्योंकि वो फ्री में वायरस बांट रहे। बहुत सारे पेशेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते हैं चीज़ें, क्योंकि लिवोकार्टिन ही मतलब रोज़ रोज़ अफोर्ड नहीं कर पाते। अब उनके लिए मैं सिंपल एक सा तरीका बोलता हूँ। अगर किसी पेशेंट्स को क्रैम्प्स आ रहे हैं, पहले तो बीपी देखो, अगर बीपी उसका कम हो गया तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन दे दो। क्या दे दो? हाइपोटोनिक सोल्यूशन, वो भी D25 100 ml दे दो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का D25 थ्रू बोलस, उसकी क्रैम्प्स ठीक हो जाएंगे। अब समझ लेते हैं एज डायलिसिस टेक्नीशियन तुम्हें क्या करना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को क्रैम्प्स फील हो रहे हैं, सबसे पहले देखो यूएफ रेट कितना रखा है। अगर यूएफ रेट ज़्यादा है तो टीएमपी बढ़ गई है। तो सिंपल एक तरीका करता हूँ, यूएफ गोल अभी हमने डिस्कस किया, यूएफ रेट हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यूएफ गोल डिवाइड बाय टाइम। आप सिंपल एक काम करो, जो डायलिसिस टाइम है वो बढ़ाओ, ये बढ़ाओ। मतलब अगर आपने यूएफ गोल इससे पहले रखा था 4500 डिवाइड बाय 3, अब आप 3 से की जगह 4 रख दो। इसकी वजह से टीएमपी मेंटेन रहेगी, मतलब उतनी ज़्यादा बड़ी नहीं रहेगी और हाइपोटेंशन का चांस भी कम रहेगा। दूसरा, आप एक काम करना, आप सब तो हमसे ज़्यादा बेहतर है, खासकर जो डिप्लोमा वाले इधर डेथ लाइन सेंटर वाले, उनको तो पता होगा। एक ऑप्शन आता है डायलिसिस टेम्परेचर का, जो मेनली 37 होता है। आप एक काम करो, आपको अब पता चल गया है कि इस पेशेंट को क्रैम्प्स फील हो रहे हैं, तो आप अपना टेम्परेचर कम रखो, उतना भी कम नहीं रखो कि उसको हाइपोथर्मिया हो जाए। उसका टेम्परेचर आप कम रखो ताकि एक वैजो कंस्ट्रक्शन बनी रहे और हाइपोटेंशन के चांस भी कम रहे। दूसरा चीज़, अगर आपके पास कोई पेशेंट आता है जिसको एनीमिया या एचबी कम है, आप सिंपल एक काम कर दो। अगर ये अज्यूम कर लेते हैं NS 100 ml का, आप इसमें मिलाओ आयरन सैक्रोज और ये बोलस के थ्रू दे दो पेशेंट को, और 40 मिनट का गैप रखो। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ओन डॉक्टर मेडिकेयर।